मोहब्बत गुमशुदा मेरी एपिसोड 6 गुज़श्ता किस्त की झलकियाँ। साइम की मदर ज़ुबिया के घर जाकर खूब लड़ती है कि संभालो अपनी बेटी को, ऐसी लड़की को हरगिज़ मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। ज़ुबिया की माँ भी गुस्से में आके कहती हैं कि तुम अपने लड़के को संभालो, तुम्हारे जैसे बेटे मैं अपनी बेटी पर 10 वार कर फेंक दूँ। दोनों फैमिलीज़ की आपस में खूब लड़ाई हो जाती है और वो मिलना जुलना ख़त्म कर देते हैं। खूब नाराज़गी होती है। दानियाल साइम को पकड़ के समझाता है कि तुम अब बच्चे नहीं रहे हो, बचपना गुजर गया है, अक्लमंद बनो और ज़ुबिया से दूर रहो। अगली किस्त नंबर 6 में रोशना की मेहंदी होती है। मेहंदी का फंक्शन है और ज़ुबिया छत पे आकर साइम से मिलने आती है। साइम उसके लिए चूड़ियाँ लाता है और बड़े शौक से उसको पहनाता है। दोनों खुशी खुशी चूड़ियाँ पहनते हैं। तो उधर दानियाल को पता चलता है कि ज़ुबिया फंक्शन में नहीं है। वो फ़ौरन ऊपर की तरफ आता है तो ज़ुबिया अंदर की तरफ आ रही होती है। उससे मुलाकात के बाद अंदर की तरफ आती है तो वो दानियाल ज़ुबिया को कहता है तुम कहाँ गई थी, तुम नज़र नहीं आई फंक्शन में, तो मैं परेशान हो गया। तो उसने कहा मैं ऊपर चूड़ियाँ पहनने आई थी। इस वक्त चूड़ियाँ, अब तो फंक्शन ख़त्म होने वाला है, अब तुमने चूड़ियाँ क्या करनी है। ज़ुबिया कहती है मैंने डांस करना था, उसमें चूड़ियों का सीन था तो मेरी कलाइयाँ खाली थी तो मैंने सोचा मैं भाग कर ऊपर से चूड़ियाँ पहनाऊँ, तो चूड़ियाँ पहन के आई हूँ। साथ ही रोशना आ जाती है, दानियाल तुम कहाँ हो। तो कहती है कि दानियाल भाई को पता नहीं कि ये कल के होने वाले दूल्हा है, इनको अंदर बिठाएं। तो वो चला जाता है। दोनों बहनें हंसने लगती हैं। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होता है। रात को कमरे में दुल्हन भी आती है और ज़ुबिया भी आती है। तो वो अपने ज़ेवरात उतार रही होती है। दुल्हन अपनी बहन से कहती है मेरा ये उतार दो, मेरी ये पिन उतार दो। तो वो पिन उतार देती है उसकी, और लेकिन वो अपनी चूड़ियों को देख कर खुश हो रही होती है और साइम की गई बातों को, मोहब्बत भरी बातों को याद करके खुश होती है। साइम उसे कहता है ये चूड़ियाँ नहीं, मोहब्बत के रंग हैं। अगर चूड़ियाँ टूट के बिखर भी गई तो ये मेरी मोहब्बत के रंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वो बड़ी खुश होती है। इतने में बहन उसको खुशी से खुश होता देखकर पूछती है कि क्या हुआ है, तुम मुस्कुरा क्यों, अकेली अकेली को मुस्कुरा रही हो, मुझे भी बताओ। तो कहती वो खाला गिर गई थी तो उनको सोच के मैं हंस रही थी। तो रोशना कहती है बुरी बात, किसी के गिरने पे खुश थोड़ी होते हैं। तो वो कहती है कि साइम को तुम भूल जाओ अपनी ज़िंदगी से। तो ज़ुबिया कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती। तो रोशना ज़ुबिया से कहती है कि उसकी माँ कितनी बेइज्जती करके गई थी तुम्हारी, हम सब की बेइज्जती करके गई थी, तो कैसे उसको तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हो, हरगिज़ वो तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनने देंगी। तो कहती है प्लीज़, बहुत खुश हूँ मैं भी इस वक्त, आप प्लीज़ अच्छे माहौल को ख़राब ना करें। बहन सुनकर चुप हो जाती है। ज़ुबिया रोशना से कहती है कि दानियाल भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके लिए इतने अच्छे गिफ्ट लेके आए हैं। रिश्ते बदल जाते हैं तो जज्बात भी बदल जाते हैं, आप भी पराई हो जाएंगी। तो कहती है मैं पराई थोड़ा हो रही हूँ, मैं तो यहीं रह रही हूँ तुम्हारे पास ही। ये कहकर वो किचन की तरफ आती है और कुछ सीख कबाब प्लेट में रखती है, माइक्रोवेव में गर्म करके जाने लगती है। तो उसकी अम्मी आ जाती है। अम्मी कहती इस वक्त खाना खाओगी, कितनी बार खाना खाओगी। वो कहती उस वक्त थोड़ा मैंने खाया था, अब खाऊंगी और रोशना भी खाएगी। तो वो कहती है रोशना को तो छोड़ो, उसे सोने दो, तो तुम खा लो। तो वो ज़ुबिया अपनी माँ से पूछती है आप इधर क्या कर रही हैं। माँ कहती है तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, उनका बीपी हाई हो गया, मैं उनके लिए कहवा बनाने आई हूँ। तो कहती है अच्छा मैं बाबा से मिल के आती हूँ। बाबा के पास आती है, क्या हो गया आपको, आप हॉस्पिटल नहीं गए, आप डॉक्टर के पास जाए। वो बाप कहता है कि नहीं, जब तक तुम डॉक्टर बनोगी तब मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास, उससे पहले मैंने एक वादा किया, मैं ना हॉस्पिटल जाऊँगा ना डॉक्टर के पास जाऊँगा। बेटी कहती है अगर मैं डॉक्टर ना बन सकी तो बाप कहता है नहीं, तुम मेरी खातिर डॉक्टर बनोगी ज़रूर। वो कहकर कहती है अपना ख्याल रखें और अब सो जाएं आराम से। वो वापस ऊपर आती है। इतने में साइम उसकी ज़ुबिया की तस्वीरें मोबाइल पे देख के खुश हो रहा होता है, उसकी आंखों की तारीफ कर रहा होता है। ज़ुबिया ऊपर आ जाती है तो साइम भी वहाँ पहुँच जाता है। वो साइम को ढूंढ रही होती है। इतने में साइम उसकी आंखों पे हाथ रख लेता है।
तो ज़ूबिया पहचान जाती है कि साइम। दोनों बहुत खुश होते हैं, ऊपर उड़ती हुई कंदीलें देख रहे होते हैं, रोशनी की शमाएं ऊपर उड़ रही होती हैं। दोनों खुश होकर उसको देखते हैं और साइम उसको बहुत मोहब्बत से देखता है। उसके बाद बैठ के उधर सीख कबाब दोनों खाते हैं। इधर साइम की माँ जो है कमरे में बैठ के परेशान होती है कि न जाने हमारे बेटे को क्या हो गया है, अकलौता है, हर सहूलत दी है, हर ख्वाहिश पूरी की है, इतना प्यार किया है, वो कैसे गुस्सा करने लगा है। बाप कहता है हाँ मैं भी बहुत परेशान हुआ हूँ, उसकी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आया है। मैं कहने लगा था लेकिन फिर चुप कर गया कि न जाने वो आगे से क्या जवाब देगा। माँ कहती है वो हमारी औलाद है और हम अपनी औलाद से डर रहे हैं, क्या ज़माना आ गया है। तो माँ ये कहकर उठ के जाने लगती है। बाप कहता है कहाँ जा रही हो? तो कहती है मैं साइम को देख के हूँ, कल से खाया कुछ नहीं है उसने, खाने पीने पर उसने खाना पीना ख़त्म कर दिया है। माँ जब ऊपर आके देखती है कि दोनों बैठे हुए हैं, वो फ़ौरन दानियाल को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि अपनी बेशर्म बहन को ले। वो दोनों मोहब्बत भरी बातें कर रहे होते हैं और साथ ही खाना भी खा रहे होते हैं। इतनी देर में दानियाल साहब जो है वो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आके साइम को गले से पकड़ते हैं और खूब उसकी पिटाई करते हैं और ज़ूबिया को घसीटते हुए कमरे में ले जाते हैं। दोनों की काफ़ी अनबन होती है और ज़ूबिया को अंदर ले जाकर कमरे में अपनी बहन के पास छोड़ते हैं। कहते हैं संभालो अपनी बेशर्म बहन को, ये क्या कर रही थी पूछो इससे, तुम्हें पता था सारा कुछ? रोशना कहती है नहीं मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, प्लीज़ छोड़ दें इसको। तो वो उसको मारने की तरफ उसकी तरफ बढ़ता है तो रोशना फिर अपनी बहन को बचा लेती है। फिर दानियाल कहता है मैं चाचा चाची को बताने चाह रहा हूँ। रोशना मिन्नतें करती है कि घर मेहमानों से भरा हुआ है, प्लीज़ रहम करें, अम्मी अब्बू की बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज़ अम्मी अब्बू की इज्जत रह जाने दे, शादी हो जाने दे, उसके बाद जो दिल करे कर ले। वो फिर ज़ूबिया को मारने की तरफ बढ़ता है तो ज़ूबिया डर के रो के पीछे हट जाती है। तो वो कहता है रोशना कहती है खुदा के लिए चले जाएं आप, कुछ ना कहें इसे, मैं समझाती हूँ। दानियाल रोशना को कहते हुए चला जाता है नज़र रखो इस पे, संभालो इस बेशर्म को, तुम्हारी नाक के नीचे ये क्या क्या हरकतें करती फिरती है, अंदाज़ा है तुम्हें कुछ, मेरे अलावा कोई और देख लेता है तो कितनी बेइज्जती होती है आज हम सब की। साइम अपने घर में अपने मामा बाबा के सामने होता है और भागता है कि मैं जाके देखूं। दानियाल ज़ूबिया को बहुत मारेगा, उसकी पिटाई लगाएगा। माँ बाप दोनों साइम को पकड़ते हैं कि मत जाओ उसके घर, कितनी बेइज्जती की थी उसकी माँ ने तुम्हारी, और दानियाल ने कितनी दफ़ा तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है, मत जाओ तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। तो वो कहता है मेरी बेइज्जती को रहने दे, वो ज़ूबिया पे जुल्म करेंगे। तो वो कहती है छोड़ो तुम ज़ूबिया को, तुम अपना ख्याल रखो, वो तुम्हारी इंसल्ट करेंगे। ज़ूबिया रोशना दोनों बेड पे लेटती हैं सोने के लिए। तो ज़ूबिया अपनी बहन से सॉरी करती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, अब मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी। तो रोशना कहती है अब रह क्या गया है, शादी के बाद अब दानियाल पता नहीं क्या करेगा, मुझे तो सख्त परेशानी है। वो परेशान हाल होती है, रात को सो जाती हैं, सुबह उठ के तैयार होती हैं पार्लर पे जाने के लिए। तो ज़ूबिया कहती है मैंने नहीं जाना पार्लर। रोशना कहती है तुम मेरे साथ चलोगी। इतने में माँ आ जाती है, कहती है तुमने नाश्ता किया, तुमने इसको नाश्ता क्यों नहीं कराया ज़ूबिया, वो दुल्हन है, तुम्हें उसको नाश्ता कराना चाहिए था। तो रोशना कहती नहीं मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। माँ पूछती है तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम रात को सही सोई थी? तो रोशना कहती नहीं मैं रात को सो नहीं पाई, तो मैं नाश्ता नहीं करूँगी। तो ये कहकर वो पार्लर चली जाती हैं। जा रही होती हैं कि रास्ते में साइम की कॉल आ जाती है उसके ज़ूबिया के मोबाइल पे। रोशना को पता चलता है, रोशना ही कॉल उठाती है। तो साइम उसे कहता है ज़ूबिया तुम ठीक हो? तो रोशना उसे कहती है कि तुम इसकी जान छोड़ दो, तुम इससे मत मिलो, तुम मत बदनाम करो, तुम लड़के हो, तुम बच जाओगे, ये लड़की है बदनाम हो जाएगी। तो वो कहता है कि नहीं मैं इससे शादी करूँगा, मैं इसे बदनाम नहीं होने दूँगा। तो रोशना कहती तुम्हारी माँ हरगिज़ ये नहीं होने देगी, अगर उसे ज़रा सी भी मोहब्बत होती इससे तो वो दानियाल को कॉल करके ना बताती। तो फिर दानियाल को साइम को पता चलता है कि दानियाल को उसकी माँ ने बताया है। फिर वो कॉल बंद करके नीचे अपनी अम्मी अब्बू के पास आता है और अपनी अम्मी से सख्त नाराज़ होता है, गुस्से में आता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने सारे मेरे रिश्ते नाते उससे ख़त्म कर दिए। तो माँ कहती है तुम क्यों रात को उससे मिलने गए थे? वो कहता है कि अगर अम्मी ऐसी हरकत लड़ने ना जाती, ऐसी हरकत ना करती तो मैं आराम से उससे दिन में मिल लेता, मुझे रातों को मिलने की ज़रूरत ना होती। ये नाराज़ होकर वो घर से चला जाता है।
उधर ज़ूबिया वापस आती है पार्लर से और साइम को कॉल करके कहती है कि साइम, मेरा मोबाइल भी किसी भी वक्त ले लिया जाएगा और हो सकता है मुझे बात भी ना करने दी जाए, इसलिए मैं भी तुम्हें बता रही हूँ। अभी दुल्हन दूल्हा आ रहे हैं, मैं उनकी रुखसती है तो उनको बिठाकर मैं फिर बात करूँगी तुमसे। उधर साइम की अम्मी अब्बू सब परेशान होते हैं कि आखिर ये क्या चाहता है, इसका क्या करें। तो इतने में साइम आ जाता है। साइम अपने माँ बाप से कहता है कि आप उसका रिश्ता मांगने जाएं, तो माँ बाप कहते हैं कैसे पॉसिबल है, वो हरगिज़ भी नहीं मानेंगे, कभी भी वो हमें रिश्ता नहीं देंगे। साइम कहता है आप कोशिश तो करें, आप माने, आप तो चाहे ना एक दफ़ा। लेकिन उनके माँ बाप सब नाराज़ होते हैं और साफ मना कर देते हैं कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इतने में साइम उठता है और कहता है ठीक है, मैं जो चाहे मैं करूँ। उस घर से निकल जाता है और अपने दोस्त की तरफ चला जाता है, घर छोड़ के अपने दोस्त की तरफ चला जाता है। मामा पापा उसके सख्त परेशान होते हैं। इधर सूफिया की बहन रोशना और उसका बहनोई दानियाल दोनों घर आते हैं। दुल्हन दूल्हा को बिठाया जाता है। माँ कहती है कि ले आओ। दानियाल को बुलाती हैं, दानियाल आओ आओ रस्में करते हैं। तो दानियाल को ज़ूबिया की वजह से सख्त गुस्सा आया होता है। वो कहता है कि नहीं, अभी कोई रस्म नहीं करनी मैंने, बस हो गई जितनी रस्में होनी थी। इतने में रोशना की अम्मी कहती हैं मैं भी कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरी बेटी रुखसत होने के बाद भी मेरे पास ही है। खुश होती है और फिर दुल्हन को कमरे में बिठाते हैं। दानियाल को किसी की कॉल आती है तो ज़ूबिया सख्त परेशान होती है कि न जाने किसकी कॉल आई हुई है। वो परेशान होती है। इतने में दुल्हन दूल्हा अपने कमरे में चले जाते हैं। तब भी दूल्हा परेशान होता है तो दुल्हन कहती है लो, बहन तो कह रही थी रिश्ते बदलते हैं तो जज्बात भी बदल जाते हैं, लेकिन इधर तो फिर घर का बेटा ही टेंशन, घर ही की टेंशन लिए जा रहा है। उसे दिल ही दिल में वो सोचती है। तो इतने में दानियाल उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, बस ये परेशानी थी जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, लेकिन हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उधर साइम के अम्मी अब्बू सख्त परेशान होते हैं। रात देर हो जाती है और साइम घर नहीं आता। साइम के अम्मी अब्बू सख्त परेशान होते हैं। साइम के वालिद साइम की अम्मी को तसल्ली देते हैं कि ना परेशान हो, कितने दिन बाहर रहेगा, एक रात रहेगा, 2 रातें रहेगा, इधर उधर ठोकरें खाएगा, घर वापस आ जाएगा। उसकी माँ कहती मेरा बेटा पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होगा। साइम अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है, और वो उधर से ज़ूबिया को कॉल करके कहता है कि अगर मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर रिश्ता लेने आए तो तुम अपने पेरेंट्स को मना लोगी, तुम्हें मनाना होगा। तो वो उससे बात करके बंद कर देता है। फिर साइम की अम्मी की कॉल आती है साइम को, तो साइम अपनी अम्मी से बात करता है। तो उसकी अम्मी कहती है तुम घर आ जाओ, तुम कहाँ हो, मैं इतनी परेशान हूँ, तुम घर आ जाओ। तो वो कहता है आप मेरी बात मान लें, आप जाके उनसे रिश्ता मांगे तो मैं घर आ जाऊँगा। अब इस बात पे माँ बाप भी परेशान हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो दानियाल भी ज़िद है कि नहीं, आप रिश्ता मांगे तो मैं घर आऊँगा। ये सोचकर दोनों ही परेशान थे।